हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 14 सितंबर 2021। तो आपको पता ही है जैसे कि असेसमेंट वर्कशीट में जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज कैसी वर्कशीट आई है। एक बार पहले देख लेते हैं वर्कशीट को ही। वही अभिकथन और कारण, ये हमने पहले भी किया हुआ है एक असेसमेंट वर्कशीट में, और बाकी के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 10 तक के। ठीक है। इसमें ना एक दो करेक्शन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वैसे वैसे बताती रहूंगी। तो यहाँ लिखा है कि इस वर्कशीट में 10 क्वेश्चन, 10 नंबर की वर्कशीट है और 10 ही क्वेश्चन है। दो सेक्शन में ये वर्कशीट बटी हुई है, दो खंड में, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड में। तो खंड फर्स्ट जो है उसमें अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, 1 से 3 तक के क्वेश्चन है, 4 नहीं 3 तक के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि अगर अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या दे रहा है, तो हम ए वाले पे टिक करते हैं, है ना। अगर अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं दे रहा है, तो हम बी वाले पे टिक करते हैं। उसके बाद अगर अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो हम सी वाले पे टिक करते हैं। और अगर अभिकथन गलत है कारण ठीक है, तो हम किस पे टिक करते हैं, डी वाले पे। पता है आपको, वही सेम है जो हमने पीछे की एक वर्कशीट में समझा था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज सी ए बी के। ये वाला त्रिभुज देखो, ए डी बी ये वाला है, ये समरूप है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने किया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज होता है, अपनी लास्ट वर्कशीट में हमने ये सीखा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है अगर हम उस पर लंब डालते हैं किसी भी एक भुजा पे, तो वो उस बड़े त्रिभुज को दो त्रिभुज में बांट देती है, और जो वो दोनों त्रिभुज होते हैं ना वो बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं दोनों ही। किया था ना। तो इसका मतलब असर्शन, ये हमारा जो अभिकथन है ये तो ठीक है। अब देखते हैं कारण। यहाँ पर कारण में हमें कोण ए 90 डिग्री दे दिया है और ये बोल दिया है कि एडी जो है वो लंब है किस पे, बीसी पर। लेकिन ये जो हमारे समरूप है उसमें हमारा जो बी है, कोण बी, ये भी तो उभयनिष्ठ है, पर ये तो उन्होंने नहीं दिया, इसके अंदर नहीं दिया ना, सिर्फ एडी लंब दे दिया है और क्या दिया है, ए जो है वो 90 डिग्री दे दिया है। तो ये कारण ठीक है जो जो लिखा है वो आकृति में भी बना हुआ है, लेकिन जो ये कारण है ना, ये सभी कथन की व्याख्या नहीं दे रहा है पूरी पूरी, नहीं दे रहा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। कह रहे दी गई आकृति में एक्स एम, ये वाली जो भुजा है, अपॉन में एम वाई है, एम एफ, अच्छा एक्स एम ये है और एम वाई ये है, किसके बराबर है, एक्स एन ये है, ठीक है, और एन जेड ये है। तो ठीक है। तो अब कह रहा है एम जो है यहाँ पर भुजा एक्स वाई का मध्य बिंदु है। एक्स वाई, एक्स वाई का एम जो है वो मध्य बिंदु है। देखो, जो हम अगर अभिकथन देखें तो बिल्कुल सही लिखा है कि एक्स एम अपॉन एम वाई है और एक्स एन अपॉन में एन जेड है, ठीक है। कारण जो है वो कारण भी ठीक लिखा है, लेकिन वो उस अभिकथन की व्याख्या नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं जो हैं ये अनुपात में हैं, तो फिर ये दोनों जो भुजाएं हैं एम एन और जो वाई जेड है ये हमारे समांतर होंगी, होंगी नहीं होंगी, यही तो बीपीटी है हमारी, कि ये जब समांतर होंगी तो जो ये दोनों भुजाएं होती हैं ये अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। पर वो चीज तो कारण में लिखी ही नहीं है, नहीं लिखी ना वो कारण में, तो इसका मतलब है दोनों सही। लेकिन देखा जाए तो कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका यहाँ पर बी आएगा। ठीक है। चलिए सी पे आते हैं। अब कह रहा है आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता से, मतलब एस से ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। ठीक है, हमारा अभिकथन ठीक है। कारण देखते हैं इसकी व्याख्या दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज में आपको दो भुजा चाहिए और एक कोण चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कारण में आपको तीनों ही कोण बराबर दे रखे हैं, भुजा तो दे ही नहीं रखी। हाँ, ऐसा नहीं है कि तीनों कोण बराबर नहीं हो सकते, दोनों त्रिभुज के हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो समरूपता लगेगी वो ए लगनी चाहिए थी ना। पर यहाँ पर हमारे अभिकथन में तो ऐसे लग रही है। तो फिर कारण सही है, लेकिन कारण सही होने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी तो देनी चाहिए अभिकथन की, वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं। अब हम अपने खंड 2 पे आ गए हैं। 4 से 10 तक के प्रश्न इसमें है। कह रहे दी गई आकृति में एक्स आर एक्स जो है वो समांतर है वाई जेड के। तो एम का मान, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बीपीटी से ज्ञात हो जाएगा इसका। क्यों? इसको 2 अपॉन में 6.4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1.5 अपॉन में m, क्योंकि ये दोनों तो मेरी समांतर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 6.4 इंटू में 1.5। यहाँ से m का मान निकालने के लिए 6.4 इंटू में 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है ना। अब जब आप 6.4 को किससे 1.5 से इंटू करोगे तो 9.6 आएगा।
और 9.6 को जब आप 2 से डिवाइड करने वाले हो तो आपका 4.8 आएगा, जो कि ये रहा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पे। कह रहे यदि त्रिभुज CAM जो है वो समरूप है त्रिभुज SOM के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आगे आपको दे रखा है कोण A और कोण B दे रखा है C, आपको ज्ञात करना है। ऐसा करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ आगे आपके पास CAM और यहाँ आगे आपके पास SOB। तो देखो कोण A आपको 39 दे रखा है, तो फिर कोण O भी 39 होगा। कोण B आपको 97 दे रखा है, तो फिर कोण M भी 97 होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज ही समरूप है। अब मुझे C वाला कोण निकालना है। अब एक त्रिभुज के दो कोण मुझको पता है, तो तीसरा कोण तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। तीनों कोणों का योग 180 होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 39 में क्या करते हैं, 97 को प्लस कर लेते हैं, तो 136 आ जाएगा। प्लस का कोण C इजिकल टू में 180। ठीक है ना, तो यहाँ से कोण सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 136। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 180 में से 136 को माइनस कर देते हैं, तो 44 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। त्रिभुज BCD में आपके पास एक त्रिभुज है BCD, बना लेते हैं पहले त्रिभुज। आकृति बनाने के बाद आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है BP अपॉन PC, तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर एक रेखा होगी PQ। तो BP अपॉन में CP है और BQ अपॉन में QD है, ये आपको अनुपात में दे रखा है। तो PQ जो है वो CD के समांतर होगा, मतलब पहले अनुपात में दिया है तो कह रहा है अनुपात में है तो PQ CD के समांतर होगा। तो किस प्रमेय का कथन है ये, तो ये तो BPT का विलोम हुआ ना, क्योंकि अगर पहले समांतर देता और बाद में अनुपात देता तो BPT होती। पाइथागोरस तो खैर ये किसी भी हाल में नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये BPT का विलोम है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ आपसे कह रहा है यदि आपके पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और दो भुजाएं दे रखी है, तो आपको दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पर आपके पास एक सूत्र होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, AR का मतलब है क्षेत्रफल, ठीक है, LAG, और यहाँ पर है WXY, यही है आपके पास। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, जो आपके पास भुजा दे रखी है ना उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अनुपात अगर हम इनका देखें तो LG अपॉन में WY इसके वर्ग के बराबर होगा। अब आपको ये वाला तो पता है 81, ये 6 और 4 है, ये 81 पता है, इसको आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये 6 पता है, ये 4 पता है। ठीक है यहाँ तक, तो 81 इसे आप ऐसे ही लिख दो, और यहाँ 6 6 जा 36, 4 4 जा 16 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ पर। वो कितना निकलेगा मेरे पास, 81 इंटू में 16 डिवाइडेड बाय 36। अब जब आप 81 को 16 से इंटू करोगे ना तो आपका आएगा 1296 डिवाइडेड बाय 36, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 36 इंटू 36 ही 1296 होता है। तो फाइनली आपके दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 36। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 पे आ गए। कह रहा है एक सीढ़ी को दीवार के सहारे धरती पर रखा जाता है, सीढ़ी को दीवार के सहारे धरती पर रखा जाता है, कुछ ऐसे रख दिया होगा। ये दीवार हो गई, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई और ये धरती हो गई। कह रहे सीढ़ी और धरती के मध्य बना कोण, ये इनके बीच में जो ये कोण बना हुआ है ये आपको बताना है। तो कौन सा कोण है, ये तो न्यून कोण है, क्यों, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री का कोण है, तो बाकी के दो बचे हुए न्यून कोण ही होंगे ना। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तभी तो बन पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। कह रहे निम्न में से क्या त्रिभुज FGH के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब फॉल्स वाला मुझे बताना है, जो गलत है वो बताना है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है FGH, तो आप ध्यान से देखो, ये आपको ऐसा लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय है, तो ऐसा ही त्रिभुज बनाते हैं FG, मतलब हम मान के चलते हैं कि ये हमारी कर्ण है, तो यहाँ ले लेती हूँ मैं FG और H यहाँ ले लेती हूँ। पहले में कह रहा है H 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है, ये तो सही है। FH कर्ण है, नहीं, FH लंब है, कर्ण नहीं है। कर्ण क्या है मेरी FG, तो यही सत्य नहीं है, तो मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद 10th में आपसे कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 56 और 35, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो परिमाप जो होता है, दोनों त्रिभुज का दे रखा है मुझे, तो परिमाप यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारा फर्स्ट त्रिभुज है उसका, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ परिमाप जो दूसरा त्रिभुज है, वो किसके बराबर होते हैं, जो उनकी भुजा होती है उनके जो अनुपात होते हैं उनके बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया जो वो भुजा है वो AB अपॉन CD है, खुद से मान लिया क्योंकि दे नहीं रखा है, तो 56 अपॉन में 35 इज इक्वल टू AB अपॉन में CD हो जाएगा। तो इसको कट करोगे तो 8 अपॉन में 5 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही 7 की टेबल से कट हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर किया जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जो दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं
उनकी जो भुजा होती है उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्षेत्रफल देखूं, त्रिभुज कौन सा, पहले त्रिभुज का, और यहाँ पर क्षेत्रफल देखूं दूसरे त्रिभुज का, तो वो किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन में सी डी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये है 8 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, तो 8 8 जा तो 64 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो 64 अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 आ जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस वर्कशीट में मिस्टेक है, तो यही वो मिस्टेक है। 64 अनुपात जो है वो कितना आएगा, 25। तो आपको अपनी टीचर से कंफर्म करना है कि मैम ये ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, तो इसका क्या आंसर है करेक्ट। वैसे तो ये करेक्ट आंसर ही है, फिर भी आप अपनी मैम से एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी असेसमेंट वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 5। नेक्स्ट वर्कशीट अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।